तो यहाँ पे हम देखेंगे अपना जो ट्रेडिंग रोबोट है मिलियनेयर गोल्ड बॉट, काफी तगड़ा रोबोट है। तो चलो यहाँ पे तो सेटअप के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे रोबोट का। तो चलो यहाँ पे इसको सेटअप करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो चलिए सेटअप करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये है, आपको अपनी जो फाइल है रोबोट की फाइल वो ओपन करना है, मतलब डाउनलोड करके यहाँ पे रखना है आपको अपने फोल्डर में जहाँ पे भी आपने रखा हुआ। ठीक है, रख लिया इसको। यहाँ पे है मिलियनेयर गोल्ड बॉट वर्जन 3.2 अभी चल रहा है, ये अपडेट वर्जन है और सेटअप करने का प्रोसेस सबका एक ही रहता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सेटअप गाइड है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्क्लेमर और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे है, और प्रीसेट है यहाँ पे इसमें। ठीक है, और चलो मैं आपको बताऊंगा एक एक प्रोसेस। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये प्रीसेट को कॉपी करना है, कॉपी करके एक स्टेप बैक आना है। एक स्टेप बैक आके ये जो गोल्ड की मतलब यहाँ पे जो रोबोट की फाइल है इसके बाहर आपको अब ये जो जिप फाइल के बाहर इसको प्रीसेट्स को पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने पेस्ट कर लिया, ये देख लो यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे इसको कॉपी करके बाहर आपको पेस्ट करना है प्रीसेट्स को। इस तरह से आपने कर लिया। यहाँ पे कहाँ गए भाई प्रीसेट, यहाँ पे। ठीक है, यही है ना, चलो यही है। तो अगला स्टेप आपका ये है, आपको ओपन करना है रोबोट की फाइल। रोबोट की फाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सेटअप गाइड। आप यहाँ पे पढ़ लेना दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं और आप इनको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये सिर्फ मेटा ट्रेडर 5 पे काम करेगा, गोल्ड पे काम करेगा, और टाइम फ्रेम 1 मिनट रख लो, और सेंट अकाउंट होना चाहिए। अगर डॉलर का अकाउंट है, आपका यूएसडी अकाउंट है, तो मिनिमम आपको 10,000 यूएसडी चाहिए। नहीं है आपके पास 10,000 यूएसडी नहीं है, आपके पास उतने डॉलर्स नहीं है, तो आप 10,000 सेंट यूज कर सकते हैं, जो कि 100 यूएसडी, $100 जो कि इंडियन रुपीस में 10,000 रुपीस होते हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। $100 के $100 के यहाँ पे 10,000 सेंट हो जाएंगे, आपकी बैलेंस 10,000 शो होंगे। ठीक है, और 10,000 सेंट पे आप 0.01 लॉट यूज करेंगे, 20,000 सेंट पे आप 0.02 और 50,000 सेंट पे 0.05, मतलब हर 10,000 सेंट पे 0.01 लॉट ऐड करेंगे। ठीक है, और आप एक्सएम ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपको जो सर्वर लोकेशन है वीपीएस का वो यूज करना है आपको लंदन का या यूके का। ठीक है, और अगर आप वेंटेज ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपको हांगकांग का यूज करना है सर्वर लोकेशन। मतलब वीपीएस बाय करते वक्त में सर्वर लोकेशन आपको पूछता है वहां पे कहाँ पे सर्वर लोकेशन आप चाहते हैं, तो वहां पे एक्सएम ब्रोकर है आपका, तो आप ये सेलेक्ट कर लो सर्वर लोकेशन, और आप वेंटेज यूज कर रहे हैं तो ये यूज कर लो। ठीक है, और यहाँ पे वीपीएस बाय करने का यहाँ पे लिंक भी है, यहाँ से इस पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं, इसमें इतना ही है। ठीक है, और अगला स्टेप यहाँ पे डिस्क्लेमर एंड रिस्क मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप है ना इसको सिर्फ गोल्ड पे यूज करो, US30 वगैरह ऐसे ही एग्जांपल के लिए यहाँ पे डिस्क्लेमर है ये। ऐसा नहीं कि आप इसको फॉरेक्स पेयर में यूज करो और US30 में यूज करो, नहीं, ये गोल्ड पे काम करेगा सिर्फ। ठीक है, और आपके पास 20,000 सेंट है या तो आपके पास $200 है, $200 के 20,000 सेंट होते हैं। मैं यहाँ पे सेंट के हिसाब से बात करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास 20,000 सेंट है तो आप 10,000 सेंट को अपने वैलेट में रखो, 10,000 सेंट ट्रेडिंग अकाउंट में डालो और उसमें रोबोट ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। और कभी भी अपने माइंडसेट को इस हिसाब से लेके चलना है, अपने माइंडसेट को, अकाउंट आपका कभी भी जीरो हो सकता है ना, इस हिसाब से माइंडसेट को अपने रखना है, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है इस हिसाब से कि आपका अकाउंट कभी भी जीरो हो सकता है, होगा नहीं लेकिन कभी भी हो सकता है बोल के रखना है आपको इस हिसाब से। क्योंकि देखो डेली यहाँ पे 10 से 15% 8% रिटर्न निकाल के देता है रोबोट, है ना। तो ये थोड़ा अच्छी चीज है और इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, इसलिए यहाँ पे अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट, अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है, ट्रेडिंग अमाउंट है, उसका 50% ही आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, बाकी का अपने वैलेट में रखो। ये चाहे या तो आप बैंक अकाउंट में रखो, चाहे या तो आप अपने जो क्रिप्टो वैलेट है उसमें रखो, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट में 50% ही रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे इंपॉर्टेंट ये है आपका जो डेली का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट को आप डेली विड्रॉ करते जाओ।
डेली जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आपको विड्रॉ करना है, डेली डेली आपको विड्रॉ करना है, ठीक है। डेली आपको रात के 12 बजे 1 बजे विड्रॉ करना जितना भी प्रॉफिट आया है, ठीक है। इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, रात के 12 बजे 1 बजे यहाँ पे 1 बजे तक ट्रेडिंग होता है इंडियन टाइम के हिसाब से। 5:30 AM से लेके और रात के नेक्स्ट डे 1 AM तक यहाँ पे रोबोट काम करता है। तो 1 AM के बाद जैसे ही स्टॉप होता है तो वहाँ पे आप विड्रॉ कर लो, या तो आप 12 बजे वगैरह आप सो रहे हैं, जल्दी सोते हैं तो आप जब भी सोते हैं उस वक्त में जितना प्रॉफिट आए उतना विड्रॉ करके आप सो जाओ। डेली विड्रॉ करना है आपको, डेली का प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बताना जरूरी था तो इसलिए मैं बताया। ये तो सेटअप गाइड का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी बताना मुझे ज़रूरी, मैं समझा, इसलिए यहाँ पे मैं ज़रूरी है बोल के बता रहा हूँ। अपना 50% ही डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली प्रॉफिट को विड्रॉ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये आपने कर लिया तो चलो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे जो रोबोट की फाइल ओपन करने के बाद, ये रोबोट की फाइल ओपन कर लिया, अब सेटअप गाइड करने का तरीका देख लेंगे, मतलब सेटअप गाइड बताऊंगा आपको, आप सेटअप करने का तरीका देख लेंगे। ये जो मिलियनेयर गोल्ड बॉट, ये जो रोबोट है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपना जो MT5 है, मेटाट्रेडर 5, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन डेटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे और MQL फाइल पे क्लिक करेंगे, एक्सपर्ट्स में आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, और रोबोट की फाइल पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर पर माउस पॉइंटर रख के राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना और यहाँ पे आ जाएगी रोबोट की फाइल। यहाँ पे बहुत सारे आपको पेयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे गोल्ड का पेयर नहीं दिख रहा है तो आप वेंटेज ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो XAUUSD सर्च करके आप यहाँ पे गोल्ड का पेयर ऐड कर लो। अगर आप XM ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप गोल्ड माइक्रो कर लेना सर्च, गोल्ड माइक्रो सर्च करना है आपको। गोल्ड माइक्रो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले से इसको ऐड करके रखा है, यहाँ पे दिखेगा। इसको इस तरह से ड्रैग करके चार्ट को यहाँ पे ड्रैग करना है, टाइम फ्रेम 1 मिनट करना है, और यहाँ पे आपको जो रोबोट की फाइल है इस पे डबल क्लिक करेंगे और इन दोनों को टिक करेंगे। टिक करके इनपुट्स में आएंगे और लोड पे क्लिक करेंगे, और जहां पे भी आपने वो प्रीसेट जो आपने रखा था, यहाँ पे प्रीसेट्स बाहर रखा था ना, रोबोट की फाइल के बाहर रखा था ना प्रीसेट, वो फोल्डर को ओपन करेंगे। आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, 10,000 है तो हम 10,000 सेंड की अकाउंट सेट को हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पे हम सेट करेंगे और ये सब कुछ 10,000 बैलेंस के अकाउंट के हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर आपके पास $20,000 है या $30,000 है तो लोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोड पे क्लिक करके $30,000 के हिसाब से 30K को सेलेक्ट करेंगे, ये 30K के हिसाब से हो जाएगा। मेरे पास तो अभी मान लो कि 10,000 है तो यहाँ पे मैं 10,000 सेलेक्ट करूंगा। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं स्टार्ट। उसके बाद आपको करना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रे कलर दिख रहा है, यहाँ पे इसको एल्गो ट्रेडिंग को ऑन करना है। ऑन करने के बाद इस तरह से ग्रीन दिखना चाहिए और ये ब्लू दिखना चाहिए। अब यहाँ पे आपका रोबोट ऑन हो चुका है। अब आपका रोबोट अभी काम करेगा, अभी चलता रहेगा रोबोट। जब भी स्टॉप होना है इसको ऑटोमेटिक स्टॉप होता जाएगा। मतलब जब भी यहाँ पे ट्रेडिंग का जो भी टाइम है वो ट्रेडिंग टाइम पे यहाँ पे ये ट्रेड करेगा, हाई वॉलिटिलिटी में ट्रेड करेगा। हाई वॉलिटिलिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे रोबोट के लिए, प्रॉफिट अच्छे निकालने के लिए। और यहाँ पे वो अच्छी वॉलिटिलिटी है तो ट्रेड लेगा, वॉलिटिलिटी नहीं है तो ट्रेड नहीं लेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि न्यूज़ फिल्टर भी इसमें है। न्यूज़ से 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले वगैरह ये बंद हो जाता है रोबोट। उसके बाद न्यूज़ के बाद 10-20 मिनट के बाद वापस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूज़ फिल्टर भी इसमें है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और न्यूज़ में इसमें लॉस भी होता नहीं। दूसरी बात ये है क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। हमारा रोबोट ऐसा है, ठीक है। तो हमारे रोबोट को साइडवेज से प्रॉब्लम है, वॉलिटिलिटी से प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे रोबोट्स जो होते हैं उनको वॉलिटिलिटी से प्रॉब्लम होता है। कभी वन साइड मोमेंट आ गया 50-250 पॉइंट्स का या 100 पॉइंट्स का, वन साइड मोमेंट आ गया तो अकाउंट जीरो कर देते हैं बाकी के रोबोट्स ऐसे वाले, है ना। हमारा रोबोट चाहे 500 पॉइंट्स का मोमेंट आ जाए वन साइड में, तगड़ा प्रॉफिट निकलेगा भाई। जीरो तो नेक्स्ट पॉसिबल ही नहीं है, जीरो करना तो तगड़ा प्रॉफिट निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, साइडवेज से प्रॉब्लम होती है। लेकिन साइडवेज इसका फिल्टर भी है, इसमें वॉलिटिलिटी नहीं है तो रोबोट ट्रेड भी लेगा नहीं, है ना। ये भी एक एक्स्ट्रा इसमें फिल्टर है एडिशनल, काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी गोल्ड साइडवेज रहता नहीं, है ना। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला ये पेयर है भाई, गोल्ड, सॉरी सिंबल है ना, एसेट है सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला दुनिया में। और एक बात,
अब मान लो कि आपने स्टार्टिंग में 10,000 सेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन आप उसको और ऐड कर दिया, आपने 30,000 कर दिया, 50,000 कर दिया, तो बैलेंस बढ़ गए ना। अब यहाँ पे हम 30,000 सेंट के हिसाब से सेट करेंगे इसको, है ना, सेटिंग्स रखना है। अब यहाँ पे वापस से क्लिक करना है, अभी 10,000 का है ना पहले, आपको इस लोगो पे आपको डबल क्लिक करना है, लोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे लोड पे, और यहाँ पे आना है आपको अगेन, जहाँ पे भी आपने वो प्रीसेट्स रखा था वो आना है आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका 50,000 है मान लो, तो 50,000 कर लेना है आपको। उसके बाद ओके करना है। 50,000 बैलेंस के हिसाब से अभी काम करेगा। अभी आपके पास बैलेंस कितने हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे ये रख सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख लेना और ओके कर देना दोस्तों, ठीक है। बस इतना था, इतना कर लो, यूज़ करो।